हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आरआरसी 2022 ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 18 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्टों में से प्राप्त कुछ क्वेश्चन को यहाँ हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये बात क्लियर है कि ये क्वेश्चन जो आपका एक सेट में आ गया है ये रिपीट नहीं होगा। ये क्लियर है कि ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये बात है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका निश्चित है कि नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट वाले सेट में आपको नेक्स्ट वाले डेट के सेट में आपको मिल जाने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन आपका 18 अगस्त के सेट में पूछा गया था, उसी से रिलेटेड उसी से आगे पीछे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ आपका डिजिट जो है वो चेंज हो जाएगा, निश्चित सी बात है, डिजिट चेंज हो जाएगा, कॉपी क्वेश्चन का नहीं मिलेगा, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाने वाला है। तो हम बात करते हैं यहाँ से कि कौन कौन सी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं आपके अगस्त 2018 के जो सेट है आपका 2022 का जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो नल ए और बी किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए, किसी टैंक को भरने से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो नेक्स्ट एग्जाम जो आपका होगा, नेक्स्ट जो सेट होगा, नेक्स्ट डेट का जो सेट होगा उसमें इससे रिलेटेड मतलब कार्य समय से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। वो किस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है आपको, तो वो टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकने की बिल्कुल संभावना है। देखिए, ए और बी दो टैंक हैं जो एक साथ काम कर रहे थे और 16 घंटे में इसको क्या कर देते थे, भर देते थे। जबकि सी अकेला, सी जो है 24 घंटे में उस टैंक को खाली कर देता था। अर्थात सी का जो काम है वो 24 है, मतलब 24 दिन में कर रहा था, लेकिन कैसा कर रहा था, आपका खाली करने का कर रहा था, अर्थात नेगेटिव वर्क ये कर रहा था। अब इसी से रिलेटेड देख लेते ज़रा पूरी क्षमता कितनी होगी, पूरा काम कितना होगा। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 48। 16 से करेंगे 3 बार जाएगा, 24 से करेंगे 2 बार जाएगा, अर्थात यहाँ से ये -2 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली करने का विपरीत काम कर रहा है, -2 हो जाएगा। अब देखें ज़रा यहाँ से कि ए और बी एक साथ खोला गया और 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया। देखिए, 1 घंटे का जो क्षमता है इनकी वो कितनी आ गई आपकी 3, और ये 10 घंटे के लिए चले तो कितना हो जाएगा यहाँ से 30 आपका क्या हो जाएगा, पूरा पानी उसमें, मान लेते कितना लीटर पानी उसमें टंकी में आ जाएगा। फिर इसके बाद सी को खोल दिया गया और सी कितने समय में खाली कर देगा। तो देखिए, सी का जो काम है आपका वो 2 है, खाली करना। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि ये खाली कर रहा है, तो 2 कर रहा है 1 घंटे में। तो इसको 30 लीटर पानी को ख़त्म करने में उसको कितना समय लगेगा, तो ये रहेगा आपका 15 घंटे। तो 15 घंटे में सी क्या कर देगा, उस जो ए बी के द्वारा 10 घंटे में जो, देखिए कार्य समय के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला वो किसका है, आपका लाभ हानि से क्वेश्चन मिला है। क्या क्वेश्चन मिला है, एक दुकानदार 15 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हम प्रति वस्तु का रेट यहाँ प्राप्त कर लेंगे। तो प्रत्येक वस्तु का मतलब एक वस्तु का रेट कितना हो जाएगा आपका, एक वस्तु का रेट हो जाएगा आपका 1 रुपया, क्योंकि 15 रुपये में 15 वस्तुएं मिल रही हैं। तो 1 रुपया में कितनी वस्तु मिलेगी आपकी, 1 वस्तु मिलेगी। और फिर क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 1.23 रुपया की दर से बेच देता है। मतलब एक वस्तु को जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है आपका, 1.23 में। तो यहीं से हम यदि लाभ निकालेंगे तो ये आपका क्या रहा था, एसपी है, और ये आपका सीपी है, ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से लाभ देखा गया तो लाभ आया आपका 0.23 रुपया प्रति वस्तु। तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसी को परसेंटेज बना देते हैं। तो कितना होगा आपका 0.23 गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य कितना था आपका 1 रुपया। सिंपल है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो बात ये है कि आपको देखना है कि इसी से लाभ हानि से रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेट में मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा गया वो क्या है आपका, द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया है कि 2x² - 7x - 4 = 0। इसमें इसके मूल जो हैं वो a और b हैं। क्या है, ए और बी इसके क्या है, मूल हैं। ज़रा मूलों को हम देख लेते हैं कि मूल क्या दे रहे हैं, यहाँ से ए और बी दे रहे हैं। तो समीकरण लिख लेते हैं यहाँ से, 2x² - 7x - 4 = 0। यहाँ पे हम बात करते हैं मूल ये है। अब आपको समीकरण बनाना है जिसके मूल क्या है आपके, a² और b² हैं, a² और b² हैं, ऐसा हमें समीकरण यहाँ से बनाना है। तो सिंपल सी है यहाँ से कि पहले हम निकाल लेते हैं समीकरण में क्या कि इसमें मूलों का गुणनफल क्या होगा, a × b क्या होगा,
तो a इंटू बी क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। a इंटू बी मतलब मूलों का गुणनफल क्या होगा और मूलों का योगफल क्या होगा, a और b कितना होगा, a प्लस बी कितना होगा और a इंटू बी कितना होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जो निकाला जाता है तो गुणनफल होता है आपका c अपॉन ए, c अपॉन ए, अर्थात इसमें इसको a सपोज किया, ये b है और ये क्या होगा आपका c है, तो c अपॉन ए। तो c कितना है यहाँ से -4/2, मतलब सिंपल सा कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। मूलों का योगफल क्या होता है आपका, तो मूलों का योगफल होता है -b अपॉन ए, b अपॉन -b है मतलब कितना है आपका 7, माइनस का 7 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 7/2 मतलब 7/2। ये हो जाएगा आपका मूलों का योगफल और ये हो जाएगा आपका गुणनफल। अब आपको नया समीकरण जो बनाना है वो है आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से रिलेटेड, अर्थात आपको निकालना है मूलों का योगफल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा निकालना आपको ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मूलों का योगफल निकालना और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि ए इंटू बी कितना आया था आपका -2 आया था और ए प्लस बी कितना आया था आपका 7/2 आया था। क्या आया हुआ था यहाँ से कि मूलों का जो गुणनफल है ए इंटू बी वो कितना आया आपका -2 आया है और ए प्लस बी ये कितना आया है आपका 7/2 आया है। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 49/4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आपको वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको यहीं रहने देते हो, ये हो जाएगा आपका 49/4, माइनस में आएगा 2ab और ab का मान कितना है आपका -2 है, तो -2 कितना हो जाएगा आपका -4, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा ये +4, 4 चौके 16, 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ एलसीएम लेके हम इनको जोड़ लेते हैं, 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 65/4, क्या आ जाएगा यहाँ से 65/4। अब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की बात करें, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की बात करें तो ए बी ये है आपका -2 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। समीकरण बना लेते तो समीकरण बनाने का क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, तो a प्लस बी अर्थात यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 65/4 और a इंटू बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो पुट कर लेते हैं यहाँ से क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू आपने अभी निकाला हुआ है कितना है आपका 65/4 एक्स प्लस और इसका कितना निकला हुआ है 4, तो इसका एलसीएम लेके हम क्या कर लेते हैं यहाँ से इसको उस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 बराबर 0। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो आया था आपका निर्देशांक ज्यामिति से। तो निर्देशांक ज्यामिति से निकालने के लिए आपको यहाँ पूछ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये जो टर्म रहेगा आपका पहला वाला x1 रहेगा, इसका पहला वाला आपका x2 होगा, इसका पहला वाला आपका x3 होगा। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका y1 y2 और y3। यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो 1/2 x1 ब्रैकेट में आएगा, उसी ऑर्डर में चलते जाएंगे, x आ गया 1 आ गया तो यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा, y2 माइनस y3, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा आपका प्लस x2, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है तो y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में आएगा आपका y1 माइनस y2। यहाँ आपको इन वैल्यू को पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाने वाला है। हम थोड़ा शॉर्ट में पुट करते हैं यहाँ से x1 कितना है यहाँ से 3, y2 माइनस y3, y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है आपका 4, तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, प्लस x2 कितना है आपका -2 है तो -2 रख लेते हैं, ब्रैकेट में रहेगा आपके पास क्या y3 माइनस y1, y3 तो y3 कितना रहा आपका 4 माइनस y1 कितना रहा 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, प्लस x3 कितना रहा आपका 6, y1 माइनस y1 कितना है आपका 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका 5 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 ये रहेगा -12 प्लस 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा,
प्लस ये था आपके पास 6 गुणा 5, 6 पंचे कितना आ जाएगा आपका 30। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 30 और 2 32, 32 में से 12 आपका घट जाएगा तो कितना बचने वाला है आपका 20, और 20 में 2 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था वो आया था आपका सह अभाज्य के रूप में कि सह अभाज्य अर्थात को प्राइम नंबर कौन से हैं। तो देखिए को प्राइम नंबर मतलब 2 जोड़े दिए रहते हैं संख्याओं के, जैसे 2,4 है, 3,5 है, 7,9 है, ये जोड़े दिए रहते हैं। इनमें आपको बताना होता है कि को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, सहअभाज्य संख्याएं कौन होती हैं जो आपस में किसी भी संख्याओं से नहीं कटती हैं, अर्थात जिन दो संख्याओं का HCF यदि निकाला जाए, क्या निकाला जाए, HCF निकाला जाए तो वो निकल के कितना आता है आपका 1 आता है। अर्थात दोनों संख्याएँ आपस में किसी भी संख्या से नहीं कट रही हैं, जैसे ये तो कट रही हैं, क्या हो रही है, ये तो कट रही हैं, अर्थात ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ये संख्या आपस में नहीं कट रही हैं किसी भी संख्या से तो ये को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है, अर्थात सहअभाज्य संख्या है। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिला था। क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका ज्यामिति से। ज्यामिति से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आयत की लंबाई 63 सेंटीमीटर है और विकर्ण आपका 65 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ से एक हम आयत बना लेते हैं। तो आयत की लंबाई जो दे रखा है वो 63 सेंटीमीटर दे रखा है और जो विकर्ण दे रखा है वो आपका 65 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए इस त्रिभुज में आपका जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसमें हम क्या लगा लेते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से चौड़ाई निकल जाएगी, तो सिंपल है। तो यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे तो चौड़ाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर। 65 स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4225। 63 स्क्वायर निकालेंगे आप तो कितना रहेगा आपका 3969। इनको घटा लेते हैं तो इनको घटाने के बाद आपको जो निकलने वाला है वो है आपका 256। 256 का स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि यहाँ चौड़ाई पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो ये रहा आपका 16, अर्थात चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी 16 आ जाएगी। अब हमें निकालना है यहाँ से आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई में हम क्या कर देंगे, जोड़ के 2 का गुणा कर देंगे। तो लंबाई कितनी है आपकी, वो है 63 प्लस 16, मतलब 63 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 79। 79 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 8 2 9 18 और 2 7 14 और 1 15, मतलब कितना आ जाएगा आपका 158 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आयत का परिमाप आ जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ ज्यामिति से भी क्वेश्चन इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता और पुत्री की उम्र का कुल योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुनी हो जाएगी। देखिए आयु संबंधी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर सेट में आपको देखने को मिल जाने वाला है। तो देखें यहाँ पे एक किसी को सपोज कर लेते कि माता कितनी है आपकी, तो माता की एज सपोज कर लेते हम x है, तो पुत्री की एज यहाँ से निकल के आ जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 50 माइनस एक्स। 50 माइनस एक्स। अब बात कर रहे थे 4 वर्ष बाद, तो दोनों में हम 5 वर्ष बाद, तो दोनों में हम 5 क्या कर लेते हैं, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, माता की उम्र x प्लस 5 हो जाएगी और पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी आपकी 55 माइनस एक्स। जो इनमें रिलेशन दे रहे थे वो रिलेशन क्या दे रहे थे, तो क्या कह रहे थे कि 4 गुनी है। 4 गुनी कौन है आपकी, पुत्री की उम्र कैसी है, माता की उम्र कैसी है, पुत्री की 4 गुनी। तो पुत्री में हमने यहाँ से 4 का गुणा कर लिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 5 को 20 22 220 माइनस 4x। 4x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 1 5x बराबर 215 है, क्योंकि ये 5 इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 से कैंसिल कर लेते, 5 चौको 20 5 दिया 15, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 43, मतलब माता की उम्र कितनी आ जाएगी आपकी 43। तो सिंपल है, 50 में से 43 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7। तो 7 वर्ष किसकी आ जाएगी, पुत्री की। इस प्रकार से दोनों एज हम निकाल सकते हैं। तो आयु संबंधी सवाल आपका जिस प्रकार के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, जो हमने बहुत सारे वीडियो में आपको इस तरीके के क्वेश्चन, हमने आयु संबंधी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं, आप जाके उनको चेक कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है रूट में है आपका 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए। ये क्वेश्चन है, इसको करने के लिए सिंपल रहेगा, इसका परमीकरण कर लिया जाए। तो परमीकरण करने का नियम क्या होता है कि नीचे का जो भी टर्म है उस टर्म का अपोजिट साइन लेके, जो उनके बीच में जो साइन लगा हुआ है उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर और नीचे क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो ऊपर और नीचे गुणा कर लेते तो क्या रहेगा आपका 1 माइनस कॉज ए। नीचे क्या है आपका प्लस का साइन था तो हमने माइनस का साइन लेके ऊपर और नीचे क्या कर लिया, इसका
गुणा कर लिया है। तो गुणा करने से ऊपर का टर्म देखिए आपको सेम दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है, मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉज ए का क्या हो जाएगा, यहाँ से होल स्क्वायर होगा, जो कि किस पे था, आपका रूट पे था। तो ये रूट क्या हो जाने वाला है, यहाँ से ख़त्म हो जाने वाला है। नीचे क्या है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका, एक बार प्लस में ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर ए। ऊपर से तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है, तो ये तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉज ए हो जाएगा। और नीचे से क्या रहेगा आपका 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, और वो भी किस में रहेगा आपका रूट में। 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए क्या होता है आपका, ट्रिग्नोमेट्री में साइन होता है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉज ए अपॉन अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए। अंडर रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो क्या निकल के आने वाला है 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए। या तो आपका विकल्प जो रहेगा वो यही मिल जाने वाला है। यदि आपका विकल्प ये नहीं मिलता है तो क्या मिलेगा आपका, साइन का एक में डिवाइड अलग कर लेंगे और कॉज में अलग कर लेंगे। तो साइन में डिवाइड करेंगे 1 अपॉन कॉज साइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए, और कॉज अपॉन ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट ए। तो इस तरीके से या तो आपका आंसर ये मिल जाने वाला है या फिर आपका आंसर यही मिल जाने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल, दूरी और समय से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन कि एक कार 30 किलोमीटर की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, ट्रेवल करती है। ये क्वेश्चन आपका, जैसे हमने आपको बताया कि 18 अगस्त का जो सेट पेपर था उसमें आपका क्वेश्चन ये देखने को मिला है। तो देखिए आपको चाल, दूरी, समय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और भी मिल सकते हैं इसी प्रकार के। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरियां आपकी सेम होती हैं, तो यहाँ पे आपका औसत निकालना कैसा रहेगा, आपका सिंपल रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेवल की गई दूरियां कैसी हैं आपकी, डिफरेंट हैं। तो यहाँ से आपको समय अलग निकालना पड़ेगा और दूरी अलग निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल है, यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर जा रहा है, तो सिंपल यहाँ पर समय निकाल लेते हैं। तो समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटा मतलब 15/30, मतलब सिंपल है, कितना आ जाएगा आपका 1/2 घंटा यहाँ से निकल के आ गया समय। दूसरी स्थिति में देखें, 20 किलोमीटर की दूरी को 10 की चाल से चल रहा है, तो दूसरा समय निकालेंगे तो 20 किलोमीटर की चाल को 10 के समय से चल रहा है, तो कितना आ जाएगा आपका 2। ये 2 घंटे का समय आ गया यहाँ से, ये 1/2 घंटे का। इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा 2 सही 1/2 घंटा, अर्थात 2 दूनी 4, एक 5/2 घंटे का, अर्थात 2.5 घंटे का समय आपका यहाँ से निकल के आ गया है। अब यदि हम औसत चाल निकालते हैं तो कुल दूरी देख लेते हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर है और यहाँ से 15 है, 15-20 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करना आपको 5/2 से, तो 5 नीचे रहेगा और 2 कहाँ आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा। 5 7 35, 7 दूनी 14। तो जो आपका औसत चाल रहा वो कितना आ जाएगा आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कार दूरी चाल से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसको भी आपको देख लेना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका वो अनुपात समानुपात से रिलेटेड था। तो अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका कि 7:9 समानुपात x/36, जहां उन्होंने बोला था कि x का वैल्यू आपका क्या होगा, x का वैल्यू आपको यहां से निकालना था। तो सिंपल है कि इनका गुणा कर लेंगे, इनका अलग गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 7 × 36 बराबर 9 × x। 9 से 1 कैंसिल कर लेंगे तो 4 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाने वाला है। तो समानुपात से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति से क्वेश्चन आया है। 11, 7 और 14 सेंटीमीटर भुजा वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ से ज्ञात करना है। ये हमने इसी तरीके का क्वेश्चन आपको हमने पिछली वीडियो में आपका बताया हुआ है। वहाँ बताया है आपका कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितने तरीके से निकाला जा सकता है, तो उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए पहले यदि तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे होते तो हम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इनकी आधार और क्या निकाल लेते, इनका लंबाई हम यहाँ से निकाल लेते और उसी के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल निकाल लेते। लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं, अर्थात यहाँ जाना पड़ेगा आपको हीरो के फॉर्मूले के लिए, जिसमें हीरो का फॉर्मूला क्या होता है आपका √S -A S-B S-C। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला था, जहाँ S क्या था अर्ध परिमाप, अर्थात इनको जोड़ के हम 2 का डिवाइड कर लेंगे तो वो हमारा अर्ध परिमाप कहलाएगा, वो रखना है। और ABC ये क्या है आपकी संगत त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अर्ध परिमाप S का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो क्या होगा आपका 11, 7, 18, 18, 4, 22, 32 आया पूरा परिमाप। 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाने वाला है। रख लेते हैं यहाँ से 16 और S -A मतलब 16 - 11 है। सेकंड है आपका 16 - B कितना है आपका 7। नेक्स्ट है 16 - 14 है।
ये यहाँ से हमने यहाँ वैल्यू पुट कर लिया, तो देखिए 16 तो 16 ही रहेगा, ये बाकी घट के आएगा यहाँ से, तो कितना निकल के आएगा, ये आया आपका 5, और 16 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9, 16 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। देखिए 16 से 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 9 से कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो क्या होगा आपका 4 गुणा 3, और अंडर रूट में कितना रहेगा आपका 10, मतलब क्या आ गया आपका 12√10, आपका क्या आ जाएगा 12√10 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ज्यामिति से इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको पहले ये देख लेना है क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तब आपको हीरो के फॉर्मूले के पास जाना है, यदि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपना समय बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके, BC के। तो देखिए पहले आप यहाँ चित्र बना लेते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। तो फिगर में क्या रहा, ABC आपने बना लिया, यहाँ DE क्या कर रहे थे, BC से समांतर है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ D और ये E, यहाँ कह रहे हैं DE जो है वो समांतर है किससे, BC के, और जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है, AD/BD का दिया हुआ है, कितना अनुपात दिया है, 3:5 दिया है। AD क्या है आपका, ये दिया हुआ है AD, और BD कितना दिया है, तो BD आपका ये दिया है, इसका अनुपात इसके साथ दिया हुआ है। बाकी बाकी क्या दिया है आपका AC, तो AC ये पूरा दिया हुआ है, और AE, तो AE यहाँ से पूछ रहे हैं, तो AE आपसे पूछ रहे हैं। तो हमें देखिए जो अनुपात आपका दिया हुआ है, इसे अनुपात को हमें पूरी भुजा AC के रूप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आपका AD दिया हुआ था, AD को हम क्या लिखें, यहाँ पे AB लिखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूछा क्वेश्चन में दिया है और जो पूछ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। AC दिया है तो AC ये पूरा रहा, तो हम यहाँ लिख लेंगे AC अपॉन, तो AC से रिलेटेड भुजा कौन सी रहेगी आपकी AB, और दूसरी क्या पूछ रहा है आपका AE, तो AE आपका ये पूछ रहे हैं छोटे वाले त्रिभुज के लिए, तो AE, तो इसकी इससे संगत भुजा कौन सी रहेगी आपकी AD, तो यहाँ AD लिख लिया। अब जरा AB का वैल्यू निकालते हैं, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AD और BD को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका AD हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB कितना रहेगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा आपका 8। AD आपका अनुपात दिया हुआ है कितना 3, AC कितना आया आपका वैल्यू दिया है 5.6, और यहाँ से पूछ रहे हैं आपके पास AE, तो AE यहाँ से निकाल लेना है, तो तिर्यक गुणा करके यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, AE निकाल सकते हैं। तो AE बराबर क्या हो जाएगा 5.6 गुणा 3 बटे में 8 से करेंगे तो ये 0.7 बार में ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.1। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि AE की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका करेक्ट आंसर है 2.1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया आपका बीजगणित से, क्या कि A माइनस B बराबर कितना है 8 है, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 216 है, तो AB का वैल्यू आपको ज्ञात कर लेना है। तो A माइनस B का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है 8, इसी का स्क्वायर कर लेंगे हम, क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाने वाला है। A स्क्वायर B स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 416 माइनस 2 AB बराबर 64, सिंपल है, 2AB को यहीं रहने देते हैं, तो 2AB यहीं रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा आपका 64 माइनस 416 को यहाँ में से आप 46 घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका 370, और 2 से आप यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, अर्थात 185 जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बीजगणित का आपका यहाँ से पूछा गया था, एक स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और एक हमने पिछले अभी देखा हुआ है तो एक क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, एक क्यू से रिलेटेड और एक स्क्वायर से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन और द्विघात समीकरण से आपका प्रीवियस अभी हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें आपको देखा था मिलने को, क्या है उसमें दिया हुआ था हमें कि मूल को परिवर्तित करके समीकरण बनाना था। यहाँ हमें क्या दिया है कि मूलों को ज्ञात करना है, किसके समीकरण के, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x 24x माइनस के बराबर 0, इस समीकरण का हमें दूसरा मूल ज्ञात करना है। एक मूल दिया हुआ है, यहाँ सामान्य क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ के की जगह कोई वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ के है तो पहले तो के का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक मूल आपका 2 दिया है, अर्थात एक्स का वैल्यू 2 दिया है, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 24 गुणा 2 माइनस के बराबर 0, तो क्या होगा 4 माइनस 48 माइनस के बराबर 0, तो क्या निकलेगा यहाँ से, के का वैल्यू कितना निकल जाने वाला है आपका 44 निकल जाने वाला है। के का वैल्यू यहाँ पे 44 आपका निकल गया है। अब के का वैल्यू वापस हम यहाँ पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस
24x माइनस 44 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन का निकल के आया है कि इसके दूसरा मूल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम 44 दिया है तो 44 को ऐसे तोड़ना है कि क्या हो जाना चाहिए आपका 24 आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका 22 गुणा 2, 22 दूनी 44 और 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पे एक मूल आपका 2 दिया हुआ था और एक मूल आपका यहाँ से निकालना था, तो नेक्स्ट मूल क्या हो जाएगा आपका 22 जो होगा आपका दूसरा मूल हो जाएगा।